जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 18 अप्रैल से लेके 28 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या कहीं से उन्होंने पहली बार जानकारी सुनी है, मनोना धाम के बारे में सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे दूर होती है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम को एक चमत्कारी धाम कहा जाता है। यहाँ आने से बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी कलेश यहाँ पे दूर हो जाती है। तो यहाँ पर लोग 5-5 हज़ार किलोमीटर, कोई तो विदेश से आता है, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर एक दिन में लगभग 10-10 हज़ार श्रद्धालु, 5-5 लाख श्रद्धालु एक बार में कभी तो आ जाते हैं। तो इतनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अभी 5 सालों में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध ये मनोना धाम हो चुका है कि इसकी चर्चे हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि क्या महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। और दोस्तों 18 अप्रैल से लेकर 28 मई के बीच में महाराज जी कब धाम पर बैठेंगे और कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, और महाराज जी यहाँ पे कौन सी बीमारी यहाँ पे देखते हैं और कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर से आओगे और यहाँ पर आपको ये पता चले कि महाराज जी ये वाली समस्या देखते ही नहीं है तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे महाराज जी ना मिले तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर सारे नियमों का पालन करोगे और ठीक समय पे आओगे तो ना तो भीड़ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पर कभी 14 घंटे, कभी 15 घंटे और कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है और जब भीड़ कम होती है तो कम समय में नंबर आ जाता है। तो आखिर वो कब आपको यहाँ पे आना ठीक रहेगा जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर आपको VIP टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही नहीं पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टोकन भी अब जारी कर दिया गया है महंत जी द्वारा और ऑफलाइन टोकन तो पहले से ही मिलता था। तो क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, क्या ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या सावधानी आप यहाँ आकर बरतनी है। क्योंकि अगर आप पहली बार में अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, भले से ही थोड़ा सा फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप वीडियो छोड़ के देखोगे, काट के देखोगे, अधूरी देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ पर आपका आने में अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हम बता दें, मनोना धाम आने के लिए आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा ज़िला है, मंडल है और स्टेशन है। वहाँ से आपको आंवला आना होता है क्योंकि सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बरेली और आंवला ही है। बरेली से आंवला की लगभग दूरी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से वहाँ से लोकल ट्रेन या रोडवेज बस या फिर टैक्सी करके आप आ सकते हो। और आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर दूरी पर ये धाम पड़ता है। आराम से ऑटो रिक्शा आपको, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म आपको खरीदना होता है जो कि आपको जहाँ से आप प्रसाद लोगे 51 और 101 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। उसमें बारीकी से आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। अगर आपको अर्जी फॉर्म नहीं भरना आ रहा है तो आपको दुकान वाले भैया से आप बोल दीजिए, वो भर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म जरूरी है और अर्जी फॉर्म में अपनी जो भी समस्या है वो भी लिखना जरूरी है। टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ आपको टोकन वाली लाइन अलग मिलेगी। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, मंदिर की लाइन और टोकन की लाइन और महाराज जी की लाइन। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको बताना होता है दरबारी को, भैया ऐसी समस्या है। दरबारी आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेगा और आपके दर्शन लगभग आधे घंटे में हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं ये हम बता देते हैं। यहाँ 100% चमत्कार होते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या और हर एक प्रकार की समस्या यहाँ पे दूर होती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है यहाँ आने से पहले कि हमारी परेशानी दूर होगी या नहीं होगी। अगर आपको पूर्ण विश्वास है तभी आपको आना है, अगर विश्वास नहीं है तो आपको नहीं आना, अपने घर पर आपको बैठना है।
क्योंकि आपने बहुत सारा ट्राई कर लिया है, तभी आप मनोनाथ धाम के बारे में आप सुन रहे हैं। और वही लोग यहाँ पे आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं और यहाँ ठीक होके जाते हैं। तभी तो महाराज जी को यहाँ पे एक व्यक्ति 10-10 लाख की गाड़ियाँ, एक व्यक्ति यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दान करके चले जाते हैं और यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते हैं कि समारी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये तो आपको सोचना ही नहीं कि यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होती, लेकिन दोस्तों नियम यहाँ के आपको फॉलो करने होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ आने के बाद ऐसा आपको टोकन नहीं मिला तो आपको मान लो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर ना आए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। अगर यहाँ पर मान लो आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है, उसका फ़ोटो ले आइए, फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए और यहाँ से श्यामजल पड़वा के महाराज जी को फोटो दिखाकर आशीर्वाद लेके श्यामजल अपने घर पे लेके जाना है। और दोस्तों यहाँ पे आराम से आपको सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको पूजा पाठ करके आपको श्यामजल का सेवन करना है। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे टोकन नहीं मिलता है और यहाँ पर आप लेट आते हो, सुबह में नहीं पहुँच पाते हो, वैसे तो आपको यहाँ पे लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। और सुबह में अगर आप पहुँचोगे तो जल्दी दर्शन होंगे। तो अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं फ्री में भी, और धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा, और फ्री में रुकोगे यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए तो वहाँ आपको कोई भी खर्चा नहीं आएगा। जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी फ्री में आप रुक सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से लोगों ने बोतलें यहाँ पे फंसाई होती हैं। जब महाराज जी यहाँ थोड़ा सा समय मिलता है तो इन बोतलों पर मंत्र पढ़कर आराम से हाथ लगा देते हैं और यहाँ से भी लोग लेके जाते हैं और इससे भी कल्याण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जब ही करना है जब आपको सातों कट जाए, आपके पास समय नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर कभी नहीं बैठते। जब कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो आपको ये दिन आपको छोड़ के आने हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ये दिन भी चेंज होते रहते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। डेली हमारी वीडियो देखनी है। लगभग हम 3:55 पर शाम को वीडियो अपलोड कर देते हैं और आपकी हमारी वीडियो आ जाती है और नई से नई जानकारी आपको देते हैं। और महाराज जी अचानक आ जाते हैं और अचानक चले जाते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है मैंने आपको बोल दिया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ महाराज जी अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है, यहाँ से कभी आपको श्यामजल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन आपको कोई काम नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो अपनी इच्छा से, आप मान लो ये चाहते ही हो कि भैया हमें ऑनलाइन ही लेना है, तो आपको 2100 रुपये पे करने होंगे। आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपको ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। अगर आपके परिवार में कोई मीट मछली खाता है, दारू पीता है, तो आप यहाँ आने से ही पहले वो चीज़ आपको त्यागनी होगी, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने के बाद आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। मंदिर के दर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ से कभी भी श्यामजल आप लेके जा रहे हो, पैरों के तले ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। महाराज जी 22 अप्रैल को महाराज जी धाम पर आएंगे, लेकिन 21 अप्रैल तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। वो दूसरी बात है, महाराज जी हो सकता है कल आ जाएं, परसों आ जाएं। उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक ही आते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। मैंने आपको फिर भी बताया और फिर बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे डेली हमारी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है। नए से नए अपडेट हम लाते रहते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।